किसको और क्यों दिया माता सीता ने श्राप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये बात त्रेता युग की है, जब श्री राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान करवाने गया पहुंचे थे। श्री राम नदी के तट पर सीता जी को छोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दोनों भाई नहीं लौटते तो माता सीता परेशान हो जाती हैं। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां पहुंचती है और सीता से शुभ मुहूर्त में पिंडदान करने की याचना करती है। सीता पिता तुल्य दशरथ जी को बताती है कि श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री की व्यवस्था करने गए हैं। दशरथ जी उन्हें सुझाव देते हैं कि फाल्गुन महानदी, गाय, केतकी के फूल, ब्राह्मण, अग्नि देवता एवं बरगद के पेड़ की उपस्थिति में पिंडदान किया जा सकता है, वरना पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सीता जी उनके स्वभाव के अनुसार वहीं रेत के पिंड बनाकर दशरथ जी का पिंडदान संपन्न करवा दिया। किंवदंती है कि पिंडदान ग्रहण करने के लिए स्वयं राजा दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी से बाहर निकला था और इसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा था। थोड़ी देर बाद श्री राम लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेकर आ गए। सीता जी ने सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि पिंडदान की सारी रस्में हो चुकी हैं। श्री राम को वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उन्हें सीता जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वह उनके देर के आने के कारण वे व्यंग कर रही हैं। वह सीता जी पर बहुत क्रोधित हुए। तब माता सीता जी की गवाही के लिए फाल्गु नदी, बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, केतकी के फूल और गया के ब्राह्मणों को बुलाया, जिनकी उपस्थिति में पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इस पर फाल्गु नदी के साथ साथ सभी ने लोग असत्य का सहारा लिया। उनके असत्य बोलने पर सीता जी क्रोधित हो उठी। उन्होंने सभी को श्राप देते हुए फाल्गु नदी से कहा कि वह रेत के नीचे चली जाएंगी। गाय, जिसने पिंडदान की स्वादिष्ट सामग्री खाने के लालच में आकर झूठ बोला था, उसे सीता जी ने श्राप दिया, तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा, तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। इसके बाद दान दक्षिणा के लालच में असत्य बोलने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण दान दक्षिणा को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। केतकी के फूल की झूठी गवाही पर सीता जी ने केतकी को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। अग्नि को उनके झूठ पर उन्हें मित्र विहीन होने का श्राप दिया। इस पूरे प्रकरण में एकमात्र बरगद के पेड़ ने सत्य बोला था। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जो भी पिंडदान करने आएगा वह तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तुम सदा हरे भरे रहोगे और दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। सीता जी के श्राप का असर तुरंत हुआ, जिसका प्रमाण आज भी कलयुग में दिखता है। आज भी फाल्गु नदी रेत के नीचे बहती है। फाल्गु नदी के पानी को खोदकर निकाला जाता है। यदि इसी वजह से आज फाल्गु नदी को रेत के नीचे बहने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। गाय के मुख के मुकाबले उसका पिछला हिस्सा ज्यादा पवित्र माना जाता है। श्रापग्रस्त गया के ब्राह्मण भी दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट नहीं होते। अग्नि के पास भी कोई नहीं भटकता। वहीं रुक्मिणी तालाब के पास स्थित विशाल बरगद को आज भी अक्षय वट की तरह पूजा जाता है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। फाल्गु नदी झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, लेकिन उसे दूसरी छोटी एवं सहायक नदियों के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। श्राद्ध के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग फाल्गु नदी के तट पर पहुंचते हैं और पिंडदान करते हैं। वायु पुराण के अनुसार फाल्गु नदी सदैही विष्णु गंगा है।
फाल्गु नदी सीता जी द्वारा शापित है और सीता जी के श्राप से महानदी व्यर्थ होकर शून्य हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।